मेरा ख्याल था कि अभी सर में अच्छे से तेल लगाऊंगी, थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम करने जा रही हूँ अपने कुछ मीडिया कॉलीग्स के साथ मिलके। एक की चेन का इजाफा हुआ था, फ्लोट करता हुआ आपको भेड़ भी नजर आएगा। मेरी ट्रेनर जो हैं, सहर है नाम उनका, उनके मैसेजेस आए हुए थे कि इतने दिन से आप जिम क्यों नहीं आई, आप कहाँ पर गायब हैं। कि जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं वो अपने पोर्शन को कैसे कंट्रोल करें। ये है जी मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हूँ। जनाब कुछ देर मैं सो गई थी वापस आके, और काम है, कुछ मीटिंग्स हैं, बहुत सी चीज़ें पाइलअप हैं जिनको करना ज़रूरी है। मेरे जहन से निकल गया था कि आज एक गेट टुगेदर है, और गेट टुगेदर भी काम के सिलसिले में। कोई एक प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम करने जा रही हूँ अपने कुछ मीडिया कॉलीग्स के साथ मिलके। तो पहले से डिसाइडेड था, मैं भूल गई थी कि वो आज का दिन है। मेरा ख्याल था कि अभी सर में अच्छे से तेल लगाऊंगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, कुछ चीज़ें घर की देख लूँगी जो कि मैंने उठते देख ली। लेकिन अब जाना है, और जाने के लिए मैंने कहा तैयारी कर लूँ, ड्रेस सोचा कि कौन सा पहनूँ। तो ये ड्रेस है, ये मैं ज़रा थोड़ा सा आगे आके आपको दिखाती हूँ। ये मुझे आंटी ने लेके दिया था और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये कलर मेरे पास था भी नहीं। इसके साथ मैंने स्किन शूज़ पहन लिए हैं और वही अपना लाइट सा मेकअप जैसा कि मैं करती हूँ, और तैयार हो गई हूँ। मैं पाकिस्तान से बाहर थी तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था व्लॉग्स, आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए, बहुत से आपके कमेंट्स आते हैं और तेज़ी से सब्सक्राइबर्स में भी इजाफा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। मेरी हमेशा दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और आपकी जो दुआएं मिलती हैं मुझे, मैं इतना ब्लेस्ड महसूस करती हूँ। और ये अनकंडीशनल जो खलूस है, मोहब्बत है, ये कम ही लोगों को नसीब होता है। तो ये अल्लाह ताला की करम फरमाई है, आपकी मोहब्बत है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी निकलते हैं और मैंने जाना है। अभी देखते हैं मौसम कैसा है। लाहौर में बारिशों से काफ़ी ज़्यादा ख़राबी हो गई थी, अभी कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआएं जो इस वक्त मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ड्राइव भी मैंने खुद करना है। सबसे मुश्किल काम इस वक्त लग रहा है ड्राइविंग करना, काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ। लेकिन चलते हैं, चीज़ें मेरी रखी हैं हस्बे आदत हस्बे मामूल यहाँ पर, और मेरा कैमरा पर्सन जो है वो हानिया है। हानिया अब सीखती जा रही है। ये जी बैग, ये ले लेते हैं। ये देखें, एक की चेन का इजाफा हुआ था, ये आप देखिए, बड़ा क्यूट सा पिंक सा, इसके अंदर ये एक फ्लोट करता हुआ आपको भेड़ भी नजर आएगा। तो ये मेरी पानी की बॉटल जो हमेशा की तरह साथ होती है मेरे। तो चलते हैं जनाब। ले जनाब जी, मैं तैयार हो गई हूँ फिर से। और आप कह रहे होंगे ये कैसी ड्रेसिंग कर ली है इन्होंने, ये कैसी तैयारी है, कहाँ जा रही हैं। तो दरअसल कल रात मैं आई मीटिंग के बाद घर, खाना भी वहीं पे खा लिया था, फिर मैं सो गई। और सोने के बाद जागी। मेरी ट्रेनर जो हैं, सहर है नाम उनका, उनके मैसेजेस आए हुए थे कि इतने दिन से आप जिम क्यों नहीं आई, आप कहाँ पर गायब हैं। तो वाकई मैंने काफ़ी दिन जिम मिस कर दिया। तो आज मैं इंशाल्लाह जिम जाऊँगी, साथ साथ मैं ये कॉफ़ी पीती हूँ। और जिम जाके वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना सकते, और ज़ाहिर है वो ऐसी प्राइवेट वीडियोस होती है कि वो फिर शेयर नहीं की जा सकती। तो मैं आप लोगों को आज रूटीन भी दिखाऊंगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो अपने पोर्शन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे खाना खाएं, प्री एक्सरसाइज मील क्या होना चाहिए, पोस्ट एक्सरसाइज क्या खाना चाहिए, फिर लंच क्या होना चाहिए, दरमियान में स्नैक क्या होना चाहिए, फिर डिनर क्या होना चाहिए। 5 मील होते हैं दिन के, तो वो सारे मैं आपको दिखाऊंगी। जो लोग खासतौर पे वेट लूज़ करना चाहते हैं वो आज की वीडियो देखें, और जो नहीं भी लूज़ करना चाहते वेट को, ये है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम गैर ज़रूरी खा लेते हैं, बिला वजह खा लेते हैं, फिर उससे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो अब मैं रेडी हूँ। ये मेरी कॉफ़ी थोड़ी सी रह गई थी, ये मैं पी रही हूँ। मैं सुबह उठने के बाद, क्योंकि फौरी जिम जाती हूँ, तो मैं पानी पीती हूँ, आधे घंटे में पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, 1 मग या आधा मग आप ले सकते हैं। कभी मैं आधा भी पीती हूँ, कभी फुल भी। वो पीने के बाद फिर मैं जिम जाती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है जिम में। फिर आने के बाद मैं क्या खाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये कॉफ़ी पी के बस जिम के लिए चलते हैं। ये है जनाब मेरा जिम, ये सिर्फ लेडीज़ जिम है। इस वक्त सब जा चुके हैं और मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है ख़त्म। अब मैंने जाना है घर वापस, और काफ़ी दिन आने के बाद ना स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, तो ट्रेनर से थोड़ी सी डांट भी पड़ी है मुझे। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, खुशी भी हो रही है क्योंकि आपने जो कैलोरीज बर्न की है, जो एनर्जी आप गेन करते हैं, उसके बाद खुशी भी होती है, लेकिन शर्मिंदगी भी कि इतने सारे दिन मैंने जिम मिस किया, और साथ ही साथ डांट भी पड़ी है। उस वक्त आप देख रहे हैं स्किन
ये जो ग्लो और ये जो फ्रेशनेस है ना, ये बहुत स्वेटिंग और एनर्जी जो है आप लगाने के बाद हासिल करते हैं। अब मैंने जिम बिल्कुल मिस नहीं करना। कल अगर जो छुट्टी है लेकिन फिर भी मैंने जिम आना है और ट्रेनिंग करनी है, और अपने आप के साथ वादा मैंने किया है कि अब बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये आपकी खुद से कमिटमेंट है। खुद को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। जिम से बाहर आने के बाद ये धूप भी अच्छी अच्छी लग रही है। मौसम वैसे काफ़ी बदल गया है लाहौर का, और शाम के वक्त में ठंडक भी होती है। अब एसी वेसी भी बंद हो चुके हैं, तो चलते हैं जी अब वापस घर। ये है जी मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। फ़र्स्ट मील में मैंने सिर्फ कॉफ़ी ली थी, हालांकि साथ कुछ खाना चाहिए, फ्रूट, बनानास, एप्पल, लेकिन मेरी गलती है। आप लोग ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ये 2 अदद अंडे हैं, प्रोटीन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने ऐसे नमक का छिड़काव कर लिया और थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। अच्छा, मैं एक अंडा जो है होल एग ले लेती हूँ और दूसरे का ये निकाल के जल्दी फिर खाती हूँ। तो आप 2 से ज़्यादा अंडे भी ले सकते हैं। ये है जी मेरा लंच का ट्रे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन आटे की बनी हुई एक रोटी है, इतनी सी, इससे बड़ी नहीं आपने खानी। और ये स्टीम किया हुआ कीमा है चिकन का, और ये थोड़ी सी दाल है। इससे आपको ना प्रोटीन बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये मैं खाऊंगी, और उसके बाद फिर बीच में आप ग्रीन टी पी सकते हैं, एक स्नैक ले सकते हैं। उसके बाद आपने डिनर करना है, तो ये मैं खाने का आगाज़ करती हूँ। आप पूरी रूटीन देख लें, उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी बताऊँगी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी डाइट, पोर्शन, न्यूट्रिशन सब के लिए बहुत अच्छी है। आपके वज़न को बढ़ने नहीं देगी, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। सिर्फ खाने को कम करके या पोर्शन कंट्रोल करके या हेल्दी फूड खा के आप वज़न कम नहीं कर सकते। तो मैं खाना खाती हूँ और उसके बाद फिर आपको स्नैक और डिनर भी दिखाऊंगी। लंच के बाद है स्नैक टाइम। ये देखें, उबले हुए चने जिसमें ज़रा सा नमक डाला हुआ है, और ये इसी तरह से दही है। तो ये मैं स्नैक टाइम में खाऊंगी। और इसके साथ आप पी सकते हैं ग्रीन टी, ब्लैक टी, और अगर आप दूध वाली चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आधा कप पीना है आपने उसमें, और शहद या शक्कर डालनी, चीनी नहीं डालनी। तो ये है लंच के बाद वाला मील। तो जनाब, पूरी रूटीन मैंने आपको दिखा दी। आपको यकीनन पता चल गया होगा कि किस तरह से आपने मील किस वक्त लेना है, कैसे लेना है, फास्टिंग कैसे करनी है। डिनर सिर्फ इस दफ़ा मिस हो रहा है। डिनर में मैं आपको वैसे बता देती हूँ और आइंदा किसी वक्त दिखा भी दूँगी कि क्या खाया जा सकता है। तो उसमें आप सैलेड बाउल खा सकते हैं, जिसमें आप उबले हुए चने ले सकते हैं, खीरे ले सकते हैं, प्याज और टमाटर ले सकते हैं। उसके साथ एक बॉल ब्राउन राइस, जो छोटे वाले ब्राउन राइस होते हैं ना, वो उबले हुए ले सकते हैं। उसके अलावा ग्रिल्ड आप फ़िश भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। रोटी आपने नहीं खानी है, और वो खाने के बाद आप एक ग्रीन टी का कप लेंगे, और उसके बाद आपने अपने खाने को ख़त्म कर देना है। यानी उसके बाद खाना नहीं खाना है आपने। और उसमें अल्टरनेट चीज़ें क्या हो सकती हैं वो भी मैं आपको एक व्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें बताऊंगी। अभी मुझे एक जगह जाना है, और इस वजह से मैं आपको अपना डिनर नहीं दिखा सकती। फिर किसी रोज़ दिखाऊंगी भी। रेसिपीज़ भी मैं आपको डाइट के हवाले से बताती रहूँगी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आप सब लोगों के लिए, जहाँ से कहीं से भी आप देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने से भी देख रहे हैं, बहुत सी दुआएं आप लोगों ने भी दुआओं में याद रखना है। और इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।